गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। और सभी अच्छे होंगे मैं आशा करती हूँ। और इसके साथ ही मैं एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट, हम लोग अपनी जीएसटी की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में जीएसटी की हम लोगों ने डिस्कस किया था मिसलानियस प्रोविजन। ठीक है, मैं वहां पर आती हूँ एक मिनट। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग यस रिफंड, ठीक है, असेसमेंट डिमांड, ठीक है, मिसलानियस कंप्लायंस रेटिंग प्रोवाइडेड, एंटी प्रॉफिट प्रोविजन, ठीक है, ये हो गया था। अब आता है जीएसटी नेटवर्क। ठीक है, देखिए जिस तरह से हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल क्या किया था, डिस्कस किया था, उसी तरीके से जीएसटी नेटवर्क है। देखिए आप लोगों को पता है कि क्या कहते हैं, सेक्शन 25 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाज ऑथराइज्ड इक्विटी ऑफ ₹10 करोड़। ठीक है, 28/3/2003 सेक्शन क्या आपका स्ट्रैटेजिक कंट्रोल टू रिमेन विद द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो जीएसटी नेटवर्क है, ठीक है, ये आपका इनकॉर्पोरेट हुआ था क्या कहते हैं आपका सेक्शन 25। सेक्शन 25 नहीं कह सकते, आपका एक तरह से सेक्शन 8 कंपनी। क्लियर, क्योंकि क्या कहते हैं 2013 आपका प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल हुआ था, एक क्या कहते हैं 1 अप्रैल से। ठीक है, और 2013 में क्या मतलब 2014 में एप्लीकेबल हुआ था, क्योंकि 2013 कहते हैं तो अगस्त में जाके हुआ था। तो सेक्शन 25 कन्वर्ट होकर किसमें सेक्शन 8 कंपनी के अंदर आ गया था। अगर हम इसको यहाँ पे ठीक करें तो सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, एक मिनट, सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली अ कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और कंपनी विच इज क्या कहते हैं इस कवर्ड अंडर क्या आपका क्या कहते हैं एनपीयू, यस, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। ठीक है, जिसका पर्पस किसी ना किसी पर्टिकुलर वर्क को क्या करना होता है आपका मतलब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बढ़ावा देना होता है, जैसे आपका साइंस आर्ट्स क्या कहते हैं चैरिटेबल पर्पस या वट। ठीक है, तो जो जीएसटी नेटवर्क था वो इनकॉर्पोरेट हुआ था इसके अंदर। ठीक है, एज अ सेक्शन 8 कंपनी, एज सेक्शन 8 मतलब सेक्शन 25 था जो अब सेक्शन 8 में कन्वर्ट हो चुका है। विद कि आपका ऑथराइज इक्विटी कितना आपका ₹10 करोड़। ठीक है, और ये बात भी फैक्ट है कि जो जीएसटी है ये कम्प्लीटली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी काफी स्टेक है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसके ऊपर जो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है वो अभी भी क्या टू रिमेन विद द आपका गवर्नमेंट, ऑब्वियसली अभी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इसके अंदर जो इक्विटी होल्डर्स हैं वो कितने हैं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का 24.5% का सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। ईसी एंड ऑल स्टेट, ठीक है, टुगेदर आपका 24 पॉइंट क्या आपका 5। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कितना आपका 51%, जिसमें एलआईसी है, आईडीबीआई है, आईडीएफसी है, इन सबका मिलाकर आपका इतना स्टेक है। क्लियर। अब ये क्यों है, देखिए जीएसटी नेटवर्क बेसिकली क्या कहते हैं आपका एक ऐसा नेटवर्क है जो अल्टीमेटली किसको जोड़ता है, आपका पूरे के पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, कवर करता है, जिसको हम एक तरह से देख सकते हैं। हम एक तरह से इसको देखो, इसका मैं पूरा फ्रेमवर्क आप लोगों को जीएसटी के अंदर देखिए एक मिनट। जीएसटी नेटवर्क, नेटवर्क देखिए basically GST network, goods and service tax network, is a non-profit non-government organization. This portal will be used by the government to track every financial transaction and will provide taxpayer with all services from registration to filing taxes and maintaining all the आपका tax detail. ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ें तो आप देख सकते हैं बेसिकली जीएसटी इज अ नॉन प्रॉफिट, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, सेक्शन 8 कंपनी के रूप में है। तो जीएसटी इज अ नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट विल मैनेज द एंटायर क्या कहते हैं आपका इनकम टैक्स सिस्टम ऑफ जीएसटी पोर्टल, जो भी आपका आईटी सिस्टम मतलब बेसिकली, क्योंकि देखो नाम से पता चल रहा है आपका नेटवर्क है, नाम से पता चल रहा है आपका क्या है, आपका ये आईटी सिस्टम है। आईटी सिस्टम मतलब क्या, इंटरनेशनल क्या कहते हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है आपका। ठीक है, जो बेसिकली एक तरह से जितना भी जीएसटी के अंदर डाटाबेस है, और डाटाबेस भी जीएसटी के अंदर एक अथॉरिटी का नहीं है। आप लोगों को पता है जीएसटी के अंदर एन नंबर ऑफ क्या आपका टैक्सेस क्या हुए थे, आपके सब्सिड हुए थे, क्लियर हो गए, तो उन सबका डाटाबेस इसके अंदर है। ठीक है, और आप लोगों को पता है मैनुअली आजकल इतने डाटाबेस को संभालना मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर वो ये इस मुश्किल को आपका आईटी सिस्टम ने पूरी तरह से क्या कर दिया था, ठीक कर दिया था। And this portal will be used by the government to track every financial transaction, will provide taxpayer with all the services from registration to क्या आपका filing taxes and maintaining all the क्या आपका tax detail। ठीक है, अब इन्होंने बोला प्राइवेट प्लेयर जो है इसके अंदर जीएसटी के अंदर 51% के शेयर रखते हो, तो मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड रेस्ट विद इज ओन्ड बाय द क्या आपका गवर्नमेंट, एंड द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ जीएसटी इज कितना 10 करोड़। ये तो मैं आप लोगों को अभी अपनी स्लाइड में बताई चुकी हूँ। which 49% of share are divided equally between the central and state government। 24.5 कितना आपको देखा अभी आप लोगों ने, 24.5 सीजी के पास है, 24.5 आपका स्टेट गवर्नमेंट और ईसीज वगैरह के पास है, एंड रिमेनिंग इज विद क्या आपका प्राइवेट बैंक में आप लोगों को बताई चुकी है, आईडीएफसी वगैरह, आईडीबीआई वगैरह। एंड जीएसटी हैज एन आल्सो बीन अप्रूव्ड फॉर ए नॉन रिकरिंग एजेंट ऑफ रुपीज कितना आपका 3115 करोड़।
The contract for developing this vast technological backend was awarded to Infosys in September 2015. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये इतना जबरदस्त नेटवर्क क्या किया आपका, हमें सिस्टम ने प्रोवाइड किया कि अल्टीमेटली इसके लिए इन्फोसिस को 2015 में क्या भी किया गया आपका, क्योंकि इसका जो इतना भी जो नेटवर्क तैयार करने का, सॉफ्टवेयर तैयार करने का काम दिया गया था वो इन्फोसिस को दिया गया था। और क्या कहते हैं, उसने इस तरह का नेटवर्क क्या किया आपका, तैयार करके दिया कि इन्फोसिस को इस चीज के लिए अवार्ड भी मिला। एंड द GST is chaired by Mr. Naveen Kumar as an Indian Administrative Service, क्या कहते हैं आपका सर्विस IS ऑफिसर है, 1975 बैच, ठीक है, who has served in many senior position with the government of बिहार, और जो अभी तक बिहार के, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारी पोजीशन, मतलब बिहार में कई जगह पर वो क्या रह चुके हैं, एज ए DM रह चुके हैं। एंड क्या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी वो कई सारी सर्विसेज को अवेल कर चुके हैं, क्योंकि एक बार IS बनने के बाद तो आपकी आगे क्या होती रहती है, मतलब पोजीशन बढ़ती रहती है। तो देखिए कितना कितना स्टेक है, आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का 24.5, स्टेट गवर्नमेंट का एंड ECs का आपका 24.5 एंड SDFC का 10%, SDFC बैंक का इतना है, ICICI बैंक का इतना है, NSC स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी, नेशनल जो आपका सिक्योरिटी क्या कहते हैं एक्सचेंज है, ठीक है, और क्या कहते हैं आपका LIC हाउसिंग, LIC का भी मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। Salient feature क्या है GST के? GST is in a complex IT initiative. It will establish a uniform interface for the taxpayer and also create a common and shared IT infrastructure between the central and state. ठीक है, ट्रस्टेड क्या कहते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, सीधे GST इज अ ट्रस्टेड, मतलब ये बेसिकली एक तरह से क्या कहते हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं आपकी सभी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है वो सारी आपको GSTN नेटवर्क पर क्या होती है अवेलेबल होती है, और एक यूनिफॉर्म सिस्टम है ये आपका कि सबको एक ही इंफॉर्मेशन मिलती है, जो बेसिकली आपको रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, एन एफिशिएंट सिस्टम एंड रॉबस्ट IT बैकबोन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ GST इन इंडिया। और क्योंकि नेटवर्क है तो अल्टीमेटली आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं। एंड हैंडल कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, यस GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो आपको पता ही है, आप लोगों को पता ही है कि नाउ इवेंट बेस्ड टैक्स है। एंड द एडजस्टमेंट ऑफ IGST द गवर्नमेंट लेवल। और एक बात सुनिए, सीधी सी बात, एक बात छोटी सी बात है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि क्या कहते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन, चाहे आप कितना भी ITC अपनी बुक्स में क्या कर ले, मेंशन कर ले, इनपुट टैक्स क्रेडिट का आप कितना भी क्लेम ले लें, क्लियर हो गया, ठीक है, आप कितना भी उसके अंदर क्या कहते हैं पे करते रहे, पर लास्ट में जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो वो कॉमन पोर्टल पर करते हैं आप अपनी रिटर्न फाइल, ठीक है, अब अपनी रिटर्न फाइल पर किया, ठीक है, अब उस केस में आपको सप्लायर जिसको आप टैक्स पे कर आए थे उसका इनवॉइस आपने क्या किया, डाला, तो ऐसा नहीं कि केवल उसका आपने जो इनवॉइस आपने डाला उसी से क्या हो जाएगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, भाई आपकी डिटेल सप्लायर ने भी तो डाली होगी, क्योंकि एक बात मैं बताऊं, दोनों की जो वो क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे होता है, वो क्रॉस वेरिफिकेशन होता है कि अल्टीमेटली सप्लायर ने भी आपकी डिटेल डाली और आपने भी सप्लायर की डिटेल डाली, तो पता चला कि उसका इनवॉइस आपके इनवॉइस से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, क्योंकि उसने जितना टैक्स आप पे काटा उतना ही आपने यहाँ पर आकर क्या लिया, क्रेडिट लिया। तो वो कैसे होता है क्रॉस वेरिफिकेशन मेरे बच्चों, वो इस तरीके से होता है क्रॉस वेरिफिकेशन, वो एक GST नेटवर्क है। GST नेटवर्क पर क्या होता है कि भाई आपकी जो एंट्री होती है वो क्या हो जाती है, आपकी मैच हो जाती है, अगर क्रॉस वेरिफिकेशन में मैचिंग हुआ तो ठीक, और अगर मिसमैच हुआ तो उस केस में क्या नहीं होता, आपको फिर क्रेडिट नहीं मिलता। इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि 2 लाख रुपए तक का तो अगर मिसमैच है कोई दिक्कत नहीं, बट उससे ऊपर का है तो फिर तो आपको क्या करने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट पे जमा करने पड़ेंगे। और बल्कि क्या कहते हैं अगर कोई मिसमैच होता है तो रैपिड सेटलमेंट मैकेनिज्म अमंग द स्टेट एंड सेंट्रल विल बी पॉसिबल ओनली विद अ स्ट्रांग IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस के आपका बैकबोन विच कैप्चर प्रोसेस एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। प्लीज क्या कहते हैं आपका एंड इन्फॉर्मेशन विल बी क्या आपका सिक्योर, वो तो सीधी सी बात है, नेटवर्क है, आप लोगों को पता है हैकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर अगर सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर कोई भी चीज ऐसी रखी जाती है तो अल्टीमेटली वो एक क्या कहते हैं वो एक ऐसा इशू होता है कि क्योंकि आपको पता है कि कोई ना कोई पक्ष पार्टी कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर ही सकती है, तो उसके लिए बेटा ये गवर्नमेंट की कस्टडी में होती है, गवर्नमेंट के जो रिलायबल ऑफिसर उनकी कस्टडी में होती है। और दूसरी बात, इसको इतना सिक्योर करके रखा गया कि इसको हैक करना बड़ा मुश्किल है, अगर हैक होगा भी तो पहले ही पता चल जाएगा। तो वो कहना जितने भी टैक्स पेयर होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। हाँ, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें हमें रिवील करनी पड़ जाए वो बात अलग है, वरना वैसे क्या होती है इंटरपोल होता है इस क्या कहते हैं नेटवर्क का कि जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, मैकेनिज्म ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड शेयर होल्डर एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट बिटवीन GST। मतलब इसका जो नेटवर्क है पूरी तरह से कंट्रोल है किसको, अब क्या कहते हैं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि इसके बोर्ड पर भी किस तरह से रेजोल्यूशन पास होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर 51% प्राइवेट पार्टीज का क्या स्टेक है। Shareholder agreement between the GST and another state government. Also, the shareholding pattern is such that government shareholding is 49%, far more than that of any single private institution.
Expense will be shared. Obviously, the user charges will be paid entirely by central government, state government in equal proportion on behalf of the cap for all users. The state share will be then apportioned to the individual state in the proportion of the cap, the number of taxpayer in the state. ठीक है, इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ क्या कहते हैं अपनी क्लास को ना ओवर करना चाहूंगी, और एक चीज मैं बोलूंगी, प्लीज क्लास को ज्वाइन कीजिए. 3-4 बच्चों से कुछ नहीं होता है, और आप लोगों को पता है, तो आपके फॉर्म भी भरने जा रहे हैं. नोटिफिकेशन आ चुका है कि सेमेस्टर के फॉर्म भरे जाएंगे. ठीक है, तो आप इस गलतफहमी से निकल जाए कि आपके एग्जाम पोस्टपोन हो, कि आपको 12th की तरफ प्रमोट कर दिया जाएगा. ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, चलिए, इसके साथ ही बाय, टेक केयर.